नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा आज फिर चर्चा में हैं। पित्रोदा अफलातूनी आइडिया के मास्टर हैं। पित्रोदा ने जब पिछली बार चुनाव के दौरान मुंह खोला था तो विरासत टैक्स का आइडिया उछाला था। इस बार पित्रोदा भारतीयों का नस्ली वर्गीकरण लेकर आ गए हैं। पित्रोदा को भारत के अलग अलग हिस्से में चाइनीज, अरबी, यूरोपियन और अफ्रीकन लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर पित्रोदा ये कह रहे हैं कि रामनवमी, राम मंदिर और पीएम का बार बार मंदिर जाना आइडिया ऑफ इंडिया के लिए खतरा है। अब जब गुरुदेव भारतीयों के नस्ल पकड़ने में लगे हैं तो चेले राहुल गांधी भी तो कुछ करेंगे ही ना, तो वो कैसे चुप रहेंगे? तो वो भी अमेरिका से ब्लैक एंड व्हाइट का कुछ फॉर्मूला लेकर आ गए जो भारत में लागू करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आईआईटी में दलित बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगड़ी जाति के मास्टर सेट करते हैं। पित्रोदा और राहुल गांधी की बातों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं वो सवाल जिनका देना है आपको जवाब और जिसके आधार पर घूमेगा देश का मूड मीटर। तो एक बार जल्दी से सवाल दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीयों के रंग पर सैम पित्रोदा का बयान आप इसे कैसे देखते हैं? और ऑप्शन है ये भारतीयों का अपमान है, ऑप्शन बी है रंग के आधार पर बांटने की साजिश है, और ऑप्शन सी है अनेकता में एकता को समझा रहे हैं, उनका मतलब कुछ और नहीं है। क्या सोचते हैं आप? जल्दी से जवाब देना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए। कांग्रेस के नेता बार बार राम मंदिर का सवाल क्यों उठाते हैं, ये हमने सवाल पूछा था और इसका ऑप्शन है आपके सामने, कांग्रेस का चरित्र हिंदू विरोधी है, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं। ऑप्शन बी, मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता, और ऑप्शन सी है कांग्रेस के पास कोई असली मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह की फजूल की बातें कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 है राहुल गांधी हर मंच से कास्ट की बात क्यों कर रहे हैं? और ऑप्शन ए है बीजेपी के हिंदुत्व की काट इस राजनीति में, जातीय राजनीति में दिख रही है उनको इसलिए, ऑप्शन बी है हिंदू एकता को तोड़ना चाहते हैं इसलिए, और ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं इसलिए वो हर मंच से जाति की बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप और इन सवालों के बारे में क्या आपकी राय है, ये आप हमें बताना शुरू करिए। आपके टीवी स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ चुका है, उसे अपने मोबाइल कैमरे से जैसे ही स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भरकर उसे सबमिट करिए और हां, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज करते हैं 4 लकी वोटर का चुनाव। तो अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर। सैम पित्रोदा हो या राहुल गांधी, राम मंदिर उनका सबसे पसंदीदा टॉपिक है। दोनों को ही लगता है कि राम मंदिर से इस देश को खतरा है। सैम पित्रोदा तो यहां तक कह रहे हैं कि राम मंदिर, रामनवमी देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, स्वतंत्रता के लिए खतरा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में आप हमें बताते रहिए, क्यूआर कोड स्कैन करके आप जवाब देते रहिए। तो कहते हैं कि इससे भाईचारा बिगड़ता है, जबकि सच तो यह है कि राहुल गांधी एक अलग तरह के विभाजन को बढ़ावा देने में दिन रात जुटे हुए हैं। राहुल गांधी आजकल हर मंच से अगड़े पिछड़े का मुद्दा उठाते हैं, ओबीसी दलित की बात करते हैं। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछड़ों और दलितों के उत्थान का या उन्हें आगे बढ़ाने का जो उनका आइडिया है वो समझ से परे। पिछले दिनों उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया गया था। सबसे पहले गुरु और चेले दोनों का आपको बयान सुनवाते हैं। राहुल गांधी का भी वो वीडियो देखिए और सैम पित्रोदा का भी वो बयान सुनिए और उसके बाद हम बताएंगे कि इन बयानों के मायने क्या हैं। जरा सुनिए एक बार। एक प्रोफेसर ने उसने कहा एक चीज चेक करता हूं, जो पेपर लिखे गए थे ना, उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वो ही एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ? गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल होगे ही होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है ना भैया, वो जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ। ट्राई करते हैं। India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. The idea of India, which is rooted in democracy,
freedom, liberty, fraternity is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. तो पित्रोदा और राहुल गांधी को आपने सुना। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आईआईटी में दलित छात्र इसलिए पास नहीं हो रहे क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगड़ी जाति के शिक्षक सेट करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि देश के में कई दशकों से दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण का इंतजाम है, जिसका फायदा इस वर्ग के लाखों लोग उठा रहे हैं, उठाते रहे हैं और अभी भी उठा रहे हैं। पढ़ाई और नौकरी में रिजर्वेशन का फायदा उठाने वाले लाखों पिछड़े और दलित छात्रों के लिए क्या क्वेश्चन पेपर अलग से बनाए गए थे, या क्या वे सारे क्वेश्चन पेपर दलितों और पिछड़ों ने सेट किया था, दलितों और पिछड़ों के टीचर ने सेट किया था? और अगर दलित और पिछड़े वर्ग के टीचर क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं, आज देश में लाखों शिक्षक ओबीसी और दलित वर्ग के हैं, क्या वे क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर रहे? और जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं उनके सवालों का जवाब क्या बदल जाएगा? 2 और 2 का जोड़ 4 की जगह 6 होने लगेगा, या पानी का रासायनिक फार्मूला H2O की जगह बदलकर कुछ और हो जाएगा? क्या होगा बताइए जरा आप। अगर नहीं तो राहुल गांधी कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं, और इस बात का क्या मकसद है? क्या वो समाज में अगड़े पिछड़े दलित ओबीसी हिंदू मुसलमान की खाई पैदा नहीं कर रहे हैं? एक बात जो तय है कि गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कौन सेट करता है, इससे कोई जवाब नहीं बदलने वाला और ना ही कोई फर्क पड़ने वाला है। पॉलिटिक्स में क्वेश्चन पेपर बदल जाते हैं जब, तो जरूर नतीजे बदल जाते हैं, और ऐसा ही हो रहा है। और यही राहुल गांधी की दुखती हुई रग है। 70 सालों से इस देश में एक ही परिवार क्वेश्चन पेपर सेट करता था, गांधी परिवार। नतीजा आप जानते हैं, रिजल्ट भी एक जैसा ही आता था। नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया के बाद राहुल, और राहुल और प्रियंका। तो देश की राजनीति का पेपर एक ही परिवार सेट करता था, इसीलिए पास भी सिर्फ वही या उनके चहेते होते थे। वरना क्या वजह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी नेहरू गांधी परिवार का सदस्य ही कांग्रेस का मुखिया बना? क्या देश में ऐसे काबिल और सक्षम लोग नहीं हैं जो कांग्रेस को लीड कर सके? निश्चित रूप से 10 साल पहले क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला बदल गया। एक दिन गरीब के घर से निकला एक ओबीसी चाय वाले के बेटे ने देश की राजनीति में नया सवाल पूछ लिया, नए तरह का क्वेश्चन पेपर ले आया। उसने पूछ लिया कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलती रहेगी? कब तक मुसलमानों को डराकर और हिंदुओं को उसकी पहचान और अधिकार से अलग रखकर लोग सत्ता पर कब्जा करते रहेंगे? कब तक देश की सियासत परिवारवाद के चंगुल में फंसी रहेगी? सवाल नए थे और रिजल्ट भी नया है। तो सुनिए मोदी। जो शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड ने अमेरिका में बोला, उसके 4 दिन पहले खुद शहजादे ने युवकों के बीच में कहा कि अमेरिका में इस रंग के लोग पेपर सेट करते हैं तो इस रंग के लोग परीक्षा में नापास होते हैं, इस रंग के लोग पेपर सेट करें तो सब पास होंगे। हिंदुस्तान पर भी उन्होंने वही टिप्पणी की थी जिसका विस्तार शाहजादे के गुरु ने किया है। ये दोनों की बातें मिली हुई बातें हैं, सोच समझ करके बोली हुई बातें हैं। तो राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार के लोग, उनके गुरु, वो सब एक ही तरह का सवाल लेकर आ रहे थे देश में। वो एक ही तरह का सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए एक ही तरह के जवाब आ रहे थे। लेकिन अब देश ने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपनी पहचान को लेकर नए सिरे से सोचना शुरू किया। और अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर है वो उसी नई सोच का परिणाम है। अब ये नया सवाल और नया जवाब राहुल गांधी और उनके गुरु सैम पित्रोदा जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो बार बार राम मंदिर को कोसते हैं। राम मंदिर इस देश की जागी हुई चेतना की अभिव्यक्ति है।
देश की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण प्रतीक है राम मंदिर। लेकिन पित्रोदा को लगता है कि राम मंदिर देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। साहब, कोई खतरा नहीं, बस क्वेश्चन पेपर बदल गया है और राहुल और उनके गुरु को समझ में नहीं आ रहा कि जवाब क्या देना है। अब वो पुराना पेपर लेकर घूम रहे हैं और वो पेपर क्या है सब जानते हैं। देश को आगे बढ़ाने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है उनके पास, उसे जातीय समूहों में बांटने का प्लान है। देश की संपत्ति कैसे बढ़े इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक की संपत्ति छीनकर दूसरे को कैसे बांट देना है इसका पूरा खाका तैयार किया हुआ है। तो कांग्रेस के पुराने क्वेश्चन पेपर का देश क्या जवाब देता है ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम जो सवाल लेकर आए हैं उसका जवाब लेने के लिए चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। हमारे साथ आज साजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हैं और जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। जगदीश जी, पहले जाति में लोगों को बांटते रहे आप, अगड़े पिछड़े, दलित, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान। अब इससे भी काम नहीं बन रहा तो अब पित्रोदा नया वर्गीकरण लेकर आ गए, नया क्लासिफिकेशन लेकर आ गए। अब उनको नस्ल के आधार पर भी हिंदुस्तानी बढ़ते हुए दिख रहे। रंजीत भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं। पिछले 15 मिनट से मैं आपका भाषण सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लगा। इस भाषण में आपने कम से कम 100 बार राहुल गांधी का नाम लिया। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष सारे राहुल गांधी के गुणगान गा रहे हैं। आपको बधाई कि राहुल गांधी कुछ ना होते हुए इतना अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी को करना ही पड़ेगा ना। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बहुत आहत हैं प्रधानमंत्री। एक आदमी ने बाहर बैठे क्या क्या दिया। प्रधानमंत्री उस वक्त आहत नहीं हुए जब बहन बैठी उनके घर के बाहर रोती रही अपनी इज्जत के लिए। प्रधानमंत्री उस वक्त आहत नहीं हुए जब मणिपुर में कपड़ों के बगैर बहन बेटियों को मांगा। प्रधानमंत्री उस वक्त आहत नहीं हुए जब किसान मारे गए। आज मेरा बाहुबली प्रधानमंत्री आहत है और कह रहा है मुझे गाली दे लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आज कोई शब्द बोल देता है 1 लाख मुकदमे दर्ज करा दिए लोगों के ऊपर। मेरे यहाँ राजा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी एक लड़का है, उसने प्रधानमंत्री को लेकर मंगलसूत्र पर टिप्पणी कर दी। 12 पुलिस वाले कानपुर में उसके घर चले गए, दिल्ली से उसको उठा लिया, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वो भागा घूम रहा है। जगदीश शर्मा, लेकिन आप तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि आप क्यों इतने आहत हैं राम मंदिर से। राम मंदिर से सैम पित्रोदा और राहुल गांधी इतने आहत क्यों हैं? इस सवाल का जवाब मैं पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। कैमरामैन को दिखाऊंगा, आपके कैमरामैन को कहूंगा, मेरे दिल में राम, मेरे घर में राम, मेरे मन में राम, मैं राम ही राम का आदमी हूं। और मैं अरे तो ये बात किसी दिन मंच से खड़े होकर राहुल गांधी भी कह देते, ये राहुल गांधी भी कह देते, उनके गुरु सैम पित्रोदा भी कह देते। भगवान राम भाई वो तो, अरे ये भाई ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है जगदीश शर्मा। आपके दिल में, मन में, सब जगह राम है, आपके घर के ड्राइंग रूम में भी राम है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को इतनी नफरत क्यों है भाई? लोगों को सुन नहीं दीजिए। राहुल गांधी को इतनी नफरत क्यों है? मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैंने आपको सुना, आपकी बातों का जवाब दूंगा। लीजिए। अरे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना जगदीश शर्मा। मैं पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी को इतनी नफरत क्यों है? सारे चैनल हेडलाइन चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, अब इनको वोट ज्यादा मिल जाएगी, चुनाव में फर्क पड़ जाएगा। वो तो राम के लिए थोड़ी जा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। आप समझो पत्रकार महोदय, मेरे भाई, देश कहां जा रहा है? आप भी समझदारी से काम लो, हमेशा झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी का मैंने तो पूरा बयान सुनवाया, क्या पता प्रधानमंत्री ने कहलवाया हो, क्या देखिए ना। अरे पूरा बयान आपने सुना नहीं लगता है, आपने सुना नहीं जगदीश शर्मा, वरना आप ये नहीं कह रहे होते कि चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। मेरी सुन लीजिए, मैं आपके 2 मिनट और लूंगा, मेरी सुन लीजिए। 170 लोग कांग्रेस के बीजेपी में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जितने प्रवक्ता थे, चाहे गौरा हो, चाहे राधिका हो। अरे तो ये तो अपने गिरेबान में आपको झांकना पड़ेगा ना कि क्यों जा रहे हैं भाई, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसको कोई प्रवक्ता डिफेंड नहीं कर सकता ना, कोई प्रवक्ता डिफेंड नहीं कर सकता ना जगदीश शर्मा, बशर्ते कि वो आपकी तरह धारा प्रवाह कुछ भी बोलता रहे। वरना अगर लॉजिकली डिफेंड करना होगा तो कोई नहीं डिफेंड कर पाएगा। आप लोग बैठे हो भाई, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना जगदीश शर्मा, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना कि राहुल गांधी को राम से इतनी नफरत क्यों है, राम मंदिर से इतनी नफरत क्यों है? इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। जवाब दे रहा हूं मैं।
हमें कोई नफरत नहीं है, नफरत आप लोग फैला रहे हैं। भगवान राम मेरे घर में, मेरे दिल में, सवाल जगदीश शर्मा का नहीं है, सवाल जगदीश शर्मा का नहीं है, सवाल राहुल गांधी का है, सैम पित्रोदा का है। संविधान को पढ़ो। राजनीति में भगवान नहीं, राजनीति में जनता से के वादे। प्रधानमंत्री जगदीश शर्मा क्या सोचते हैं इस बात से इस देश में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। जगदीश जी, इस मुगालते से निकलिए। इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आपके नेता हैं और आप उनको डिफेंड करने के लिए हैं। आप यहां पर खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं आए हैं। लीडर है आप खुद को डिफेंड करने आए हैं या राहुल गांधी को डिफेंड करने आए हैं? अगर आप खुद का चेहरा चमकाने आए हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर अपने नेता को डिफेंड करने आए हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए आप कि राहुल गांधी को इतनी नफरत क्यों है राम से और राम मंदिर से। साजिया इल्मी यही सवाल आपसे, ये जवाब नहीं देंगे, जगदीश शर्मा जवाब नहीं देंगे। साजिया इल्मी क्यों इतनी नफरत है राहुल गांधी को और सैम पित्रोदा को राम मंदिर से? क्यों उनको सिर्फ खतरा ही दिखता है? बिल्कुल, मैं भाई साहब से कहूंगी, जगदीश भाई आपने, जगदीश भाई इतना ना परेशान होइए, गहरी सांस लीजिए। बहुत ही मुश्किल जगह पे आप खड़े हुए हैं और बहुत ही मुश्किल है आपको इस बात को लेके बचाना या किसी भी तरह की लीपापोती करना। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो बचे खुचे कुछ समर्थक हैं वो हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि रहम करो भाई, बख्श दो, अब तो बख्श दो। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया। इस तरह के जो ज्ञान के मोती जो बिखेरते हैं ना सुबह से शाम तक, कभी पित्रोदा जी, कभी राहुल गांधी जी, इससे आप देखिए, इससे निजात चाहते हैं आप ही की पार्टी के लोग। मैं तो भाजपा का दृष्टिकोण पेश ही नहीं कर रही हूं, मैं तो बता रही हूं कि आपकी पार्टी के लोग कितने परेशान हाल हैं इस तरह के वक्तव्य से। उसके अलावा अभी भी बात क्या कही सैम पित्रोदा जी ने, और बहुत सारी कमाल की बातें कही। लड्डू बंटवाने चाहिए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में इन बातों को लेकर, लेकिन उसको छोड़िए। एक और बात कही कि राम नवमी से खतरा है। पीएम बहुत ज्यादा जाते हैं, हमारे मोदी जी बहुत ज्यादा राम मंदिर जाते हैं, इन सब से खतरा है। सच तो हम बता दें कि सैम पित्रोदा से खतरा है राहुल गांधी को, राहुल गांधी से खतरा है कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी से खतरा है इस पूरे देश को। और ये बात साफ जाहिर हो गई है, कई बार हो गई साफ जाहिर। और आप देखिए, पहली बार मैंने सुना है कि ऐसा कोई गंभीर इंसान रंग के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर गालियां दे रहा है। और सोचिए, अपने ही अलायंस पार्टनर्स को जो डीएमके है उनको बाकायदा कह रहे हैं कि वो अफ्रीकन लगते हैं। खुद सैम पित्रोदा क्या लगते हैं? गुजरात के हैं तो अरबी लगते हैं वो। उनको मोदी जी और अमित शाह जी क्या अरब और कोई कहीं का कुछ भी लगता हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है भाई? और क्या अफ्रीकन है तो कोई खराब है क्या? या कोई अरबी है तो खराब है? नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेकिन इस तरह की बातें क्यों करना, इस तरह की बातें क्यों करना? इंडियन है, अरे हम सब इंडियन है, देखिए हमारे, चाहे कोई कैसा भी लगता हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हो, मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत वक्त दिया, रंजीत आपने इनको देखिए बहुत वक्त दिया। चाहे हमारे अफ्रीकी भाई हो, हमारे अरबी भाई हो, हमारे चीनी भाई हो, तो बात उनकी नहीं हो रही है। बात यह है कि अपने ही देश के लोगों को इन अलग अलग चश्मों से देखना, और उनकी एथनिसिटी के आधार पर देखना, बिल्कुल, और उनको शक्ल सूरत और रंग कांग्रेस के लोग कैसे देख रहे हैं साजिया, ये तो हमने, ये तो अफसोस की बात है। हाँ, ये तो दिखा दिया। लोग क्या कह रहे हैं, लोग इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है साजिया। 1 मिनट के लिए रोकूंगा, जरा दिखाइए लोग क्या कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में कि भारतीयों के रंग पर सैम पित्रोदा के बयान को आप कैसे देखते हैं। ये सवाल हमने पूछा था और लोग क्या कह रहे हैं उसमें 68% लोग कह रहे हैं कि ये भारतीयों का अपमान है, रंग के आधार पर बांटने की साजिश है, ऐसा मानने वाले लोग 30% हैं। सिर्फ 1.5% लोग कहते हैं कि ये सैम पित्रोदा अनेकता में एकता को समझा रहे हैं, है ना, जो कि असल में बताना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग जो दलील दे रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये अपमान है भारतीयों का, उनको उनका रेशियल प्रोफाइलिंग करना ये गलत है और ये इस तरीके की पॉलिसी चलेगी नहीं। सवाल नंबर 2 भी दिखा दीजिए जल्दी से। कांग्रेस के नेता बार बार राम मंदिर पर सवाल क्यों उठाते हैं, ये हमने पूछा था और इसके रुझान क्या दिख रहे हैं जरा दिखाइए। करीब 63-64% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का चरित्र ही हिंदू विरोधी है और मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ये भी करीब 31% लोग मानते हैं। 5% लोग मानते हैं कि कांग्रेस के पास कोई असली मुद्दा नहीं है, इसलिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। जरा सवाल नंबर 3 भी एक बार रुझान दिखा दीजिए। राहुल गांधी हर मंच से कास्ट की बात क्यों करते हैं, जाति की बात क्यों करते हैं, और ये सवाल हमने पूछा था और लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। करीब 29.5% लोग कहते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट के तौर पर जातीय राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी,
और करीब 70% लोग कहते हैं कि हिंदू एकता को तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये मानने वाले लोग सिर्फ 1.5% लोग हैं। तो लोग क्या सोचते हैं राहुल की सियासत, कांग्रेस की सियासत को लेकर, ये हमने आपको बताया। जगदीश शर्मा, लोगों की राय आपके सामने है कि आपकी सियासत को लेकर लोग क्या सोचते हैं, यह हमने आपको दिखाया। अब बताइए कि आपका जवाब क्या है। देखिए, मैं जो लोग आप ऐसा सोचते हैं कि सैम पित्रोदा गलत काम कर रहा है, तो भाई हम तो जवाब दे नहीं सकते। प्रधानमंत्री क्या करवा रहे पता नहीं, उनको डराया जा रहा है या खरीदा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री सैम पित्रोदा बता देंगे। ईडी भेजिए, ईडी भेजिए, गिरफ्तार करिए। भारत का अपमान कर रहे हैं तो हम तो साथ है प्रधानमंत्री जी के साथ, पर कुछ करो तो सही, कुछ करो। हम कह रहे हैं भेजिए ईडी, अगर आप कोई भारत का अपमान करता है तो, पर नहीं करेंगे क्योंकि राजनीति करनी है, गुमराह करके वोट जीतना है, चुनाव जीतना है। राम के यहां जा रहे हैं, अब राम के लिए नहीं, वोट के लिए जा रहे हैं। आपके चैनल सारे बताते हैं अब प्रधानमंत्री राम मंदिर चले गए हैं, वोट में परिवर्तन हो जाएगा। हम नहीं जा सकते राम के लिए, हमारा संविधान नहीं करता, हम अपने काम के लिए जाएंगे। ठीक है, हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे साजिया इल्मी, एक क्लोजिंग कमेंट। हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि रोजगार को, मैं बात साजिया इल्मी, एक क्लोजिंग कमेंट। हाँ, हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे विपक्ष के नाते, क्या नौकरी देने का कोई कार्यक्रम आपके पास, क्या सरकार? नहीं तो ये तो पूछ नहीं रहे ना साहब, ये तो पूछ नहीं रहे। आपको दलित पिछड़ा, ओबीसी, अगड़ा पिछड़ा, संपत्ति का बंटवारा, इसके अलावा कहां कुछ कह रहे हैं? इसके यही सारे मंच से एक ही सवाल हो रहे हैं और एक ही तरह की बातें हो रही है। जल्दी से साजिया इल्मी, इस तरह की राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस? जल्दी से 30 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से। जी, मुझे मालूम नहीं इस तरह की राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस, लेकिन ये बहुत बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का कोई भी कनेक्ट या कनेक्शन धरातल से नहीं है, लोगों से नहीं है। पूरी तरह से हम देख रहे हैं एक डिस्कनेक्ट, बिल्कुल एक टूटा हुआ रिश्ता हम देख रहे हैं, बिल्कुल ही फ्रैक्चर्ड तरीके से वो देख रहे हैं अपने आप को भी और देश को भी। और उसी का नतीजा है जो फ्रैक्चर्ड लेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी देख रही है पूरे समाज को, और जिस तरह से तोड़ने की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति कर रही है, उससे ना तो देश के लिए अच्छा है ना उनके लिए अच्छा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे पास वक्त इतना ही था देश का मूड मीटर में। अब जल्दी से जरा दिखा दीजिए कि आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनके नाम जल्दी से दिखा दीजिए, जो जिनको इनाम मिलता है मूड मीटर की तरफ से। अखिलेश मिश्रा हैं उत्तर प्रदेश के और सीमा शर्मा हैं मध्य प्रदेश की। इनकी मोबाइल के 4 आखिरी डिजिट हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा भरत पटेल गुजरात के और कल्पना असम की हैं, इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आप हमारी स्क्रीन पे है। तो इनको हमारी तरफ से आज मिलता है लकी वोटर का इनाम। और